तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध। कौन सी प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति का बंध गृहस्थों को होता है, मुनियों को नहीं होता। किसको होता है? गृहस्थों को होता है, मुनियों को नहीं होता। क्योंकि मुनिराज को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन गृहस्थों को हर चीज खुद करनी पड़ती है। स्वावलंबी कौन सा है? स्वावलंबी है। ये बड़ी विशेषता है। 16 कारण भावना की पूरी क्रिया मुनिराज नहीं कर पाते हैं। कौन नहीं कर पाते? पूरी नहीं कर पाते, कुछ छोटी रहती, इसलिए उसको कम आयु का बंध होता है, कम। और गृहस्थ पूरी क्रिया कर सकता है। क्या कर सकता है गृहस्थ? पूरी क्रिया कर सकता है, क्योंकि उसके पास साधन है। क्या है? परिणाम को उत्कृष्ट बना सकता है। उनके तो बने बना है, इसलिए साधना कर्म क्षय की होती है। किसके क्षय की होती है? लेकिन गृहस्थ के मन में ज्यादा होती है। इसलिए मुनिराज ज्यादा तीर्थंकर बने हैं जो अक्सर करके विदेश क्षेत्र में, तो 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले। मुनि बन के बंद किया तो ज्ञान और मोक्ष 2 ही होता है, और गृहस्थ बन के करता है तो 3 हो जाते हैं, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष। तो आपको तो हमसे ज्यादा सौभाग्य मिला है, लेकिन आप बोले महाराज क्या करना, आप ही करो, खाली हमें सुना दो। क्या करो? हाँ, मेहनत आप करो, मजे हम ले। आप तो मुझसे लेते हो बस। बोले हमने आपको 1 घंटा खिलाया है तो आप भी हमें 1 घंटा खिलाओ। दोनों ही तो खिलाते हैं। आप आहार दान करके खिला रहे हो, मैं ज्ञान दान करके खिला रहा हूं, इसलिए यही का कर्ज यही चुका दिया। और क्या मेरा जा रहा? यही हो रहा और कुछ भी नहीं है। और इसी का आनंद है, इसी का आनंद है। हम ज्ञानामृतम भोजनम देने में कोई कंजूसाई नहीं करते। कोई भी हो, मित्र हो चाहे दुश्मन हो, अपना हो चाहे पराया हो, पहचान का हो चाहे न पहचान का हो, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा, हम कोई भेद नहीं करेंगे। आओ बैठो और समझो, सुनो, बदलो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी खोपड़ी चल जाती है कभी कभी बेमतलब के, तो खुजली हो जाती है। क्या हो जाती है? खुजली हो जाती है। तो आप देखते हो। कौन देखते हो? आप देखते हो। तो आनंद अलग है जिंदगी का, और इतना सहज आनंद है। और वह भी का समय तो बड़ी खुशियों का है, आनंद का है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो कोई राजतंत्र नहीं है जो आपको कोई परेशान करता हो। चोर लुटेरे डाकू नहीं है, बार बार आपको सामान उठा के भागना नहीं पड़ रहा है। बड़े मजे से रोटी, कपड़ा और मकान, भगवान, उपदेश, जिंदगी, लाइफ स्टाइल सब कुछ अच्छी मिली हुई है। लेकिन फिर भी अपने पुण्य को पाप में बदलते चले जा रहे हो। संबोधन कहाँ से मिलेगा? इसलिए नरक में रह करके भी जीव को कोई संबोधन मिल गया, जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण, संबोधन या दुख मिलता है तो अपने भावों को बदल करके कहाँ आ जाता है? छिटक करके मनुष्य पर्याय में, तिर्यंच पर्याय में आ जाता है। इसीलिए बताया था ना कि कौन से नरक से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? पहले, दूसरे, तीसरे से निकला हुआ तीर्थंकर भी बन सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ मोक्ष भी जा सकता है। 5वें से निकला हुआ मुनि भी बन सकता है। 6वें से निकला हुआ सामान्य रूप से भी आ सकता है। और 7वें से निकला हुआ नियम से तिर्यंच ही बताया था कि नहीं? याद है? परीक्षा में भी पूछ लेता तो बता देते। कितने को ये बात याद है? लो अभी बता दिया, फिर भी यूं यूं कर रहे। कहीं अटक गया और कहीं खड़ा करके पूछ लिया तो हे भगवान, एक कागज के पीछे सब याद कर लेते हो। किसके पीछे? हैं? याद किसे कहते हैं? कागज के अंक नहीं, कृत्यों के अंक। वही तुम्हारा एग्जाम है। किसके अंक? किसके अंक? कागज के अंक तो तालीम की डिग्री है, शिक्षा की उपाधि है, और कुछ थोड़ी ना है। श्रद्धा की उपाधि है। इसलिए 6 डाला में सुनने के बाद जो आपके मन में संकल्प के भाव जग गए हैं,
और 6 दिन में 16 श्लोक में 16 नियम की बात बता दी होगी मैंने। कितने नियम बताए होंगे? वो 16 नियम ही आ गए तो आपका जीवन तो वैसे ही 16 का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 16 का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अन्यथा छू 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 करते रहोगे। क्या करते रहोगे? इसके अलावा जिंदगी में कुछ होने जाने वाला नहीं है। कपड़े की शुद्धि का कम ध्यान रखो, लफड़े की शुद्धि का ज्यादा ध्यान रखो। किसकी शुद्धि का? कपड़े की शुद्धि तो व्यवहारिक है, कपड़े की शुद्धि तो व्यवहारिक है, लेकिन जो इधर लफड़े है ना, उसकी शुद्धि कर लो। पवित्र आत्मा कहलाओगे। कौन सी आत्मा कहलाओगे? पवित्र आत्मा कहलाओगे। नहीं तो ज्यादा छू छा करते रहोगे तो देख के ही भिनकेगा वो। क्या करेगा वो? भिनक जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो एक प्रश्न उठ गया, बातें आ गई। और किसी के मन में कुछ हो? अपने को क्या लेना देना, चले गए घूमने का मन हो रहा होगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हमें नहीं जाना ये सोचो। वो सबको मालूम है। पूजा पढ़ लेना। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिवंता की सखी बखानी, सील धरा न दो न डाले। सो ये देखो हमसे ज्यादा याद है। औरन की आपत टाले। अरे अपनी आपत टालो, दूसरे की क्या टाल रहे हो? तुम्हारी आपत तुम्हारा पाप है, हैं? और कुछ थोड़ी ना है, यही सब है। तो इसलिए ज्यादा बताना नहीं। संस्कृत में भी आपको याद होगा, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्ना शील व्रते सुनिचार वीक्षण गामिनी भोग, याद होगा, रोज सुनते सुनाते होगे कि नहीं? इसलिए उस चीज को मैं अभी कम बताऊंगा। बहुत अच्छा। चलो और किसी के? हाँ, सबके वस्त्र आभूषण सर्वांग से होते हैं। देवकृत है वो, ऊपर है नवेग्रविक, फिर अनुदिश, अनुत्तर, अहमिंद्र, सब सजे धजे रहते हैं। कैसे रहते हैं? और जितने ऊपर उतनी छोटी हाइट, एक हाथ की। अब कैसे लगते होंगे बोने बोने, हैं? कैसे लगते होंगे? लेकिन वहां उनका सौंदर्य है, वैकृक शरीर है, देवताओं का दिव्य रूप है, और सुंदर ही लगेंगे। क्योंकि आप किसी भी बच्चे को देख लो, कैसा लगता है? कैसा लगता है? सुंदर लगता है। ये तो बड़े होने के बाद एंड बेंड हो जाते हैं हम लोग। बचपने में तो बड़े अच्छे होते हैं, क्यूट। चाहे जानवर का भी बच्चा क्यों ना हो, किसका बच्चा क्यों ना हो, जिस सूकर से घृणा करते हो उस सूकर का बच्चा भी ठीक लगेगा, साफ सुथरा। क्योंकि बचपना निर्मल है, तन भी। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है विकृत होता जाता है। चलिए और किसी के मन में है? कौन बोल रहा है? कितने बताए थे? कौन कौन से? केवली भगवान जो करते वो केवली समुद्घात। मरने के समय किसी किसी जीव का होता है आत्मा के प्रदेश, जिस स्थान पर जन्म लेना उसको छूने चले जाए, मारणांतिक। जब गुस्से में आकर के घूर करके किसी को देखते हैं तो उसके मन में भी क्रोध। जैसे सेना लड़ते हैं तो इधर से कुछ बोला, देखा, उधर से भी। कभी कभी आप भी यूं देखते हो उसे गुस्से से, तो विशेषता मेरे को देख रहा और गुस्से में। ये कौन सी समुद्घात है? कषाय। कौन सी है? कषाय। और कौन सा है? हैं? दुख से उत्पन्न होने वाला। कई बार कई भयंकर बीमारी हो जाती है, तब आत्मा के परमाणु निकलते हैं, तो जिस स्थान पर औषधि होती है उसको छू करके आ जाते हैं। वो कौन सा है? वेदना। और कौन सा है? हैं? हैं? अब 3 आप ही बताओ। हाँ, किताब में ढूंढना पड़ेगा मुझे। हैं? मारणांतिक हो गया, वेदना हो गया, कषाय हो गया, तेजस समुद्घात। कौन सा होता है? देखो तुरंत याद आ गया ना। और किसके होता है? किसको होता है? कहाँ से निकलता है?
देखो मालूम है ना सब कहाँ से निकलता है? शुभ और अशुभ कितने प्रकार का होता है? कौन से हाथों से निकलता है? कौन से आकार का निकलता है? देखो लाल निकलता है, बिल्ली के आकार का निकलता है, मानवाकार निकलता है। तो मुनिराज के जो समुद्घात रूप निकलता है वो हो गया तेजस, कंधों से निकलने वाला। आहारक समुद्घात, मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है और तीर्थ की वंदना करके पुनः महाराज के शरीर में आ जाता। अशुभ तो जला के आता है और शुभ वंदना करके आ जाता है। तो ये तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, ये सब क्या है? समुद्घात। क्या है ये? समुद्घात। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश का बाहर निकल जाना। बांस को देखा है? बांस की जड़ को देखा है? मायाचारी वाला बांस की जड़ के समान टेढ़ा मेढ़ा होता है, स्पष्टवादी सीधे बांस के समान फर्राटे अपनी बात बोल दिया। क्या बोल दिया? जिसका मन अलग हो और मुख अलग हो वो कौन है? मायावी। और मन और मुख एक है वो। जिस चीज में कषाय पैदा हो, फूट पैदा हो, ऐसा कोई भी वचन स्पष्ट न बोलो, लेकिन व्यवहार पनपता हो, सत्य जन्मता हो। तो माया ये है। माया में घुमाव है। क्या है? घुमाव है। स्पष्टता में तो जो कुछ है सो स्वाभाविक है। लेकिन स्पष्टता का अर्थ ये नहीं है कि किसी की कमी हो तो बोले हम झूठ नहीं बोलते, माया नहीं करते, तुम जो हो बता रहे हैं। कभी कभी उसका जीवन, कैरेक्टर, आचरण समाज में बदनामी हो जाती है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। तुम अपने स्वार्थ के पीछे ऐसा भी कभी मत बोलो। उस समय तो व्यावहारिकता में मालूम होते नहीं नहीं बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम्हें मालूम है दुनिया भर में बताने की कोई आवश्यकता। और किसी के वो बैठे हुए हैं, थोड़ी देर चर्चा हो जाएगी, नहीं तो फिर ना क्या चमले कुछ ना क्या एग्जाम है। ऐसी चल रहा है ना, अपनी बातें अच्छी चल रही है। प्रवचन में आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, बाकी में आपको मौका दे रहे हैं। बस दोनों तरफ से चल रहा है आदान और प्रदान। हाँ हाँ, दूसरे वाले में आता है 32 कि तीसरे वाले में आता है? दूसरे में आता है। कौन से में आता है? 16 अर्घ में आता है। किस में आता है? 16 अर्घ में आता है। 5 परमेष्ठी, रत्नत्रय और 8 कर्म के, इसमें आता है ना। तो जो भीतर मल हैं उत्पन्न हुए हैं उसको खंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, और जो समाप्त कर चुके हैं ऐसे तीर्थंकर को मैं क्या चढ़ाता हूँ? तो रत्नत्रय पाने के लिए और 5 परमेष्ठी के बनना के लिए और 8 कर्म के नाश के लिए। इसलिए 16 अर्घ में मलतर खंडोजित निदान बन कृते जाय श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः अर्घम निर्वपामिति। बस इतना सा है। एक में पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, अपर्याप्तक जीव है। लब्धि पर्याप्तक जो प्राप्ति तो कर लिया है लेकिन अभी पूर्णता की कोई संभावना नहीं है। निर्वृत्ति अपर्याप्तक है, निर्वृत्ति पूरी कर ली है। और पर्याप्तक में पूरा का पूरा आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 की 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। अंतर्मूर्त में कई जीवों की प्रारंभ होती है लेकिन पूर्ण नहीं होता। उसी को कह दिया लब्ध पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, ये सब चीजें पर्याप्तियां हैं। ये सब ये जीवों में होता है। सूक्ष्म जीव कई बार पैदा होते हैं लेकिन आहार तो मिला, इंद्री नहीं बन पाई, शरीर नहीं बन पाया, भाषा नहीं हो पाई, श्वासोश्वास नहीं हुआ, मन नहीं हुआ। 6 प्रकार का एक एक क्रम है। हम लोग के पास 6 चीज मिल गई है। क्या मिल गई है?
लेकिन कई बार समूर्छन जीव होते हैं, गर्भस्थ जीव जो होते हैं, पनप भी नहीं पाते और किसके पहले निर्पामिति स्वाहा हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं ऐसे। कौन से जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव भी होते हैं। और मनुष्य भी होता है ऐसा। शास्त्रों में कहा गया कि शरीर में गुप्त स्थान ऐसे हैं, पसीना आदि से भी ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा की जाती है। देवदर्शन के नियम हो गए हैं, ब्रेड बिस्किट का आइसक्रीम के त्याग हो गए, आलू प्याज गाजर मूली के हो गए हैं, हो गए हैं, हो गए, पूजन अभिषेक के हो गए हैं, हो गए, रात्रि भोजन के त्याग हो गए। कितने लोगों के हो गए मुझे बताए? इतने लोगों के है। ये तो पहले से वाले होंगे। नए में कितने के हुए हैं? नए में, ये तो पुराने जो हैं सो हैं। 6 डाला पढ़ते पढ़ते कितने लोगों के मन में भाव जग गए थे? 2-4 लोग ही है बस, बाकी तो है ही है। तो 6 डाला शास्त्र के नाम पे वही लोग आए थे जो सदैव पढ़ते और सुनते और करते रहते हैं। इसलिए बढ़ता क्रम होना चाहिए। कौन सा क्रम होना चाहिए? हाँ, जिनके दर्शन के नियम हो जाते वो पूजन हो गया, वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। क्या हो गया वो? अब जो अनाज की रात में नहीं खाते वो नियम ले लेके जो बनाए हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। एक भावनाओं के साथ ओम नमः आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।